इसका मतलब हुआ कि इसमें ना तो कोई मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा ना मिनिमा का पॉइंट मिलेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज पर एक्स फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ई रेज पर एक्स इज इक्वल टू 0। ये होता है ई रेज पर माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स हो गया माइनस इन्फिनिटी, और इसको हम रियल नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते। देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। So therefore fx does not have maxima or minima. सेकेंड पार्ट देखिए, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी एक्स लॉग एक्स दिया हुआ है, तो जी डैश एक्स हो जाएगा 1/x फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 0, तो x हो गया इन्फिनिटी, और ये रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता। तो देयरफॉर जी एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसमें भी मैक्सिमा और मिनिमा का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। थर्ड पार्ट देखिए, एच डैश एक्स निकालेंगे फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये 3x² प्लस 2x+ 1 हो जाएगा। फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x² प्लस 2x+ 1 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो नहीं कर सकते हैं, तो इसका डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डी हो जाएगा b² माइनस 4ac, 4 माइनस 12 माइनस 8 लेस देन 0 होगा। देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, मतलब x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो देयरफॉर एच एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हम क्लोज इंटरवल में निकालते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइप है मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ नहीं करते, फंक्शन से ही हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x² फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना। तो 3x² इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो जो इंटरवल हमें गिवन है -2 से लेकर 2 तक, उसमें एक पॉइंट और आ गया 0। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए जिन पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी वैल्यू में हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और किस पे मिनिमम। तो सबसे पहले f ऑफ -2 कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें x को -2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये -8 होगा। फिर f0 पुट करते हैं, तो ये हो गया 0³ इज इक्वल टू 0। फिर f2 सब्स्टिट्यूट कैलकुलेट करते हैं, तो ये 2³ हो गया 8। तो देखिए, इसमें मिनिमम वैल्यू हो गई -8 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 8। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8। और अगर पॉइंट भी पूछा है तो अब पॉइंट भी बता देंगे, एट x इज इक्वल टू 2। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -8 एट x इज इक्वल टू -2। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके पाई तक।
तो ये भी क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन है। तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे पहले, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन पुट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये रहेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये tan x इज इक्वल टू 1 आ गया। और 0 से पाई के बीच में ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो ये 10 पाई/4 के इक्वल हो गया। तो x की वैल्यू हो गई पाई/4। तो जो इंटरवल हमें मिला है 0 से लेकर पाई तक, उसमें सिर्फ एक ही मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा और वो पाई/4 होगा। तो हमारे पास कुल 3 पॉइंट हो गए। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी हम पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा की तरह कंसिडर करते हैं, और एक ये होगी। तो अब तीनों को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, f0 की वैल्यू निकालो। तो हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। तो ये 0 प्लस 1 आ। फिर f पाई/4 कैलकुलेट करो। तो साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4, 1/√2 प्लस 1/√2, दैट इज 2/√2। तो ये √2 के इक्वल। फिर f पाई कैलकुलेट करो। तो साइन पाई प्लस कॉस पाई। तो साइन पाई 0 हो गया और कॉस पाई -1 हो गया। तो ये -1 है। अब इसमें से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू √2। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2 एट x इज इक्वल टू पाई/4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1। तो इन तीनों में -1 सबसे छोटी वैल्यू है और ये आएगा एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और इसमें भी क्लोज इंटरवल -2 से लेकर 9/2 तक दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2 इंटू 2x, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। तो जो इंटरवल हमें मिला है -2 से लेकर 9/2 तक, उसमें ये 4 लाई करेगा, क्योंकि ये तो 4.5 है। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। एक -2 उस पर वैल्यू निकालेंगे, फिर f4 पे वैल्यू निकालेंगे, फिर f 9/2, और इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो f -2, तो जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के प्लेस में -2 पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा -8 और ये 4/2 2 -2, तो ये -10 होगा। फिर f4, तो 4 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 4 स्क्वायर, तो 16, और 16/2 8, 16 माइनस 8 इज 8। f 9/2, तो 4 इंटू 9/2 माइनस हाफ इंटू 9/2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 36/2 18, और ये 81, और 2 स्क्वायर 4 टू जाए 8, तो 18 8 जाए 144 माइनस 81/8, 63/8। तो देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इन तीनों में देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। 8 8 जा 64 होता है ना, तो 8 से तो कम ही है ये, तो 8 मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट x इज इक्वल टू 4। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव मिनिमम हो जाएगा -10 एट x इज इक्वल टू -2। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू x -1 स्क्वायर
प्लस 3 क्लोज इंटरवल -3 to 1। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का तो 1 ही रहेगा, 0। तो ये ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 आएगा। फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एफ डस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो जो इंटरवल मिला है -3 से लेके 1 तक, उसमें हमें 1 क्रिटिकल पॉइंट मिला है और वो पहले से ही एक्सट्रीम पॉइंट है, तो उसके बीच में कोई हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला है, मतलब टर्निंग पॉइंट नहीं मिला है। तो हम इसमें अब फंक्शन से चेक कर लेंगे f-3 और f1। तो इसमें x को -3 पुट करिए, तो -3 -1 स्क्वायर प्लस 3, तो 16 प्लस 3 19 हो जाए। और फिर f1 तो 1 - 1 स्क्वायर प्लस 3, तो 0 प्लस 3 हो। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 19 एट x इज इक्वल टू -3 एंड सॉरी लोकल नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और ये प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। तो प्रॉफिट फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x 41 - 72x - 18x स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि p डैश x कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 - 72 और 18 × 2 36x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होती है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो -72 - 36x इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स -72 इज इक्वल टू 36x, -2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई करेंगे कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या नहीं, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 72 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, -36, और इसमें अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तब भी ये -36 ही रहेगा, क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, x नहीं है इसके ऊपर, यानी कि ये नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आएगा -2 के ऊपर, तो इसमें x को -2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जो प्रॉफिट फंक्शन है उसमें x की प्लेस में -2 आ जाएगा, तो 41 - 72 × -2 -18 × -2 स्क्वायर, तो 41 + 144 -18 × 4 72, तो ये 41 + 72 हो जाएगा 113। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी ₹113। Therefore, maximum profit is ₹113। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी और फंक्शन दिया हुआ है 3x⁴ - 8x³ + 12x² - 48x + 25, और इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 3 तक। तो आप देखिए कि ये क्लोज इंटरवल है, तो ये टाइप बन गई मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, हमने इस फंक्शन को f(x) अज्यूम कर लिया, 3x⁴ - 8x³ + 12x² - 48x + 25।
फॉर, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। पहले दो पार्ट में 12x कॉमन आ जाएगा, x², तो ये x माइनस 2, और दूसरे पार्ट में 24 कॉमन आ जाएगा, तो 12 इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा x² इधर से और इधर से 2। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, तो ये 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 12 इंटू x² प्लस 2, ये तो 0 नहीं हो सकता, ना तो 12 0 है, ना x² प्लस 2 0 हो सकता है, क्योंकि x² एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो दिस मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो जो इंटरवल हमें गिवन था 0 से लेकर 3 तक, उसमें एक और क्रिटिकल पॉइंट हमें 2 मिल गया। तो अब इन तीनों पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f0। तो इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0⁴ माइनस 8 इंटू 0³ प्लस 12 इंटू 0² माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25। तो देखिए ये सब 0 होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। तो f0 तो 25 हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे f2, तो हो जाएगा 3 इंटू 2⁴ माइनस 8 इंटू 2³ प्लस 12 इंटू 2² माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। 2⁴ 16 3 जा 48, 8 8 जा 64, 12 4 जा 48, 48 2 जा 96 प्लस 25। ये 48 48 96 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 64 प्लस 25 माइनस 39। फिर f3 को कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3⁴ माइनस 8 इंटू 3³ प्लस 12 इंटू 3² माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें हमने x को 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3⁴ इज 81, 81 3 जा 243, 27 8 जा 216, 12 9 जा 108, 48 3 जा 144 प्लस 25। देखिए पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर दीजिए एक साथ और नेगेटिव को एक साथ, तो 243 प्लस 108 351 प्लस 25 376, और ये 216 और 144, तो 360 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 16। तो इसमें पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 25 हो गई और मिनिमम वैल्यू -39। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 25 at x is equal to 0 and minimum value is -39 at x is equal to 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल। तो ये आपको एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है और उसमें पॉइंट्स आपसे पूछे हैं जहाँ पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं, यानी कि मैक्सिमा के पॉइंट्स पूछे हैं। तो देखिए फंक्शन आपको गिवन है लेट f(x) इज इक्वल टू sin 2x। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f(x) इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें 2x की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए कि जो x है वो 0 से लेके 2π तक दिया हुआ है, तो हमें 2x को कैलकुलेट करना है। तो 2x हो जाएगा 0 से लेके 4π तक, तो यानी कि 2x की वैल्यू इसी के बीच में कुछ आएगी, वो हमें सिलेक्ट करनी है। तो देखो 2x 0 से लेके 4π तक है, तो ये 0 हमने बना दिया, 2π हो गया और ये 4π हो गया। तो ये 0
ये वाला जो पॉइंट है ये 2 पाई और ये वाला पॉइंट 4 पाई को डिनोट करेगा। तो कॉस ये 2x के लिए हम बना रहे हैं, ये जो डायग्राम हमने बनाया एंगल वो 2x के लिए बनाया है। और कॉस 0 कहाँ पे होता है, तो इस वाली लाइन पे कॉस 0 होता है। तो इस वाले एंगल पे कॉस 0 होगा, इस वाले एंगल पे कॉस 0 होगा, इस वाले एंगल पे कॉस 0 होगा और इस वाले एंगल पे 0 होगा। तो देयरफॉर cos 2x is equal to 0, cos 2x is equal to 0 implies 2x is equal to, तो एक तो ये वाला एंगल होगा 0 प्लस पाई बाई 2, फिर यहाँ पे ये पाई है तो पाई से पाई बाई 2 आगे जाएंगे तो पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई से पाई बाई 2 तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा 5 पाई बाई 2, और फिर ये 3 पाई प्लस पाई बाई 2 तो 7 पाई बाई 2। ये 2x की वैल्यूज़ हो गई, और 2x की वैल्यूज से हम x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4, फिर 3 पाई बाई 4, फिर 5 पाई बाई 4 और फिर 7 पाई बाई 4। तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आ गए। अब देखिए जो इंटरवल हमें मिला है वो 0 से लेकर 2 पाई तक मिला है। इसका मतलब x की जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं वो 0 से लेकर 2 पाई तक है, और इसके बीच में 4 पॉइंट्स हैं जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। यानी कि अब हमारे पास कुल मिला के 6 पॉइंट्स हो गए जिनको हमें मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढना है। तो जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू साइन 2x, उससे हम इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले 0 पे वैल्यू निकालें तो ये साइन 2 इंटू 0 यानी कि साइन 0, और साइन 0 हो गया 0 पे। फिर f पाई बाई 4 तो हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो ये साइन पाई बाई 2 के इक्वल होगा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो गई 1। फिर f 3 पाई बाई 4 तो हो जाएगा साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, तो ये साइन 3 पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 3 पाई बाई 2 उसके ऑपोजिट -1 हो जाएगा। फिर f 5 पाई बाई 4 तो हो जाएगा साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4, तो ये साइन 5 पाई बाई 2। तो 5 पाई बाई 2 की पोजीशन वही होती है जो पाई बाई 2 की होती है, तो साइन पाई बाई 2 साइन 5 पाई बाई 2 सेम वैल्यू देंगे। फिर f 7 पाई बाई 4 तो हो जाएगा साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4, तो ये साइन 7 पाई बाई 2 के इक्वल होगा। 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 की सेम पोजीशन होती है, तो इस पर भी -1 आएगी। f 2 पाई तो ये साइन 2 इंटू 2 पाई दैट इज साइन 4 पाई। 0, 2 पाई, 4 पाई, इन सब पे साइन की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो अब देखिए उसने पूछा है कि एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल डज द फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो देयरफॉर f(x) attains its maximum value, that is 1। तो मैक्सिमम वैल्यू है 1, और कौन कौन से पॉइंट पे होगी, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। तो 2 पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एक पाई बाई 4 पे और एक 5 पाई बाई 4। तो बाद देखिए 9th क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखिए इसमें क्लोज इंटरवल नहीं है, तो इसको आप रेंज मेथड से कर सकते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं। तो देखिए वी हैव a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इसकी रेंज हमें पता होती है। इसकी रेंज होती है -√a² प्लस b² से लेके √a² प्लस b² तक। तो दिस इम्प्लाइज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो a और b की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1² प्लस 1²
और इधर भी हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि -√2 से लेके √2 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2। देखिए बेटा, ये 10th क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एक इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में। तो केस फर्स्ट देखें, x अगर 1 से 3 को बिलोंग करता है और हमने फंक्शन को सपोज कर लिया f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 100 से, तो एक क्लोज इंटरवल की टाइप हो गई। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हो जाएगा 6x² माइनस 24 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f(x) को 0 के इक्वल होगी। दिस मीन्स 6x² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये x² इज इक्वल टू 24/6 यानी कि 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी +-2। अब जो x है वो दिया हुआ है 1 से लेके 3 तक, तो इस इंटरवल में सिर्फ 2 लाई करेगा। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एक 1, एक 2, एक 3। अब इन तीनों पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ सबसे पहले f(1) निकालिए, तो हो जाएगा 2 × 1³ माइनस 24 × 1 प्लस 107। तो ये हो जाएगा 109, पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, माइनस 24, तो ये 85 होगा। फिर 2 निकालिए, तो 2 × 2³ माइनस 24 × 2 प्लस 107, तो 8 2 जा 16 माइनस 48 प्लस 107, तो 123 माइनस 48, 13 माइनस 8 5 एंड 11 माइनस 4 7, तो 75 होगा। फिर f3 कैलकुलेट करें, तो हो जाएगा 2 × 3³ माइनस 24 × 3 प्लस 107, 27 2 जा 54 माइनस 72 प्लस 107, तो ये 161 माइनस 72, 11 माइनस 2 9 एंड 15 माइनस 7 8, तो ये 89 होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 89। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में अगर x की वैल्यू -3 से लेके -1 तक है, क्लोज इंटरवल, तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट तो ऐसे ही निकलेगा। तो इस इंटरवल में -3 से लेके -1 तक जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे हमने +-2, उसमें -2 इसमें लाई करेगा। तो अब इस केस में हम f-3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर f-2 और -1, तो हो जाएगा 2 × -3³ माइनस 24 × -3 प्लस 107, तो 27 नेगेटिव 2 जा -54 और ये +72 प्लस 107, तो 18 इसमें से बचेगा और 107, तो 125 आ गया। फिर f(-2) कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 × -2³ माइनस 24 × -2 प्लस 107, तो -8 2 जा -16 प्लस 48 प्लस 107, तो 32 और 107, तो 139। फिर f-1, तो 2 × -1³ माइनस 24 × -1 प्लस 107, तो ये -2 प्लस 24 प्लस 107, तो 22 प्लस 107 129 हो, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 139। तो 1 से 3 इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू 89 होगी और -3 से -1 इंटरवल में वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू 139 के इक्वल होगा।